अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आते हैं एक नया टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है डायग्राफ। डायग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द combination ऑफ टू लेटर्स। अ डायग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द combination ऑफ टू लेटर्स। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ब्रश योर टीथ डेली। अब यहाँ पर अगर इस फिक्रे में देखो तो ये जो बुर्श का लफज है आपका, बुर्श में SH आपका डायग्राफ है। योर टीथ, टीथ के अंदर TH आपका डायग्राफ है, क्योंकि डायग्राफ आपको बताया कि दो अल्फाज के मिलने से जो आवाज़ पैदा होगी उसे हम डायग्राफ कहेंगे। और यहाँ पर डायग्राफ हमारे पास दो किस्म के होते हैं, इनिशियल और मतलब दो जगह पे डायग्राफ यूज़ किया जाता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। तो यहाँ पर ये इसकी फाइनल पोजीशन है, डायग्राफ की ये फाइनल पोजीशन है। इसके बाद हमारे पास है ट्राईग्राफ। तो ट्राईग्राफ जो है, ट्राईग्राफ इज अ वर्ड, ट्राईग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। अ ट्राईग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। तीन लफ्ज़ों के मिलने से जो आवाज़ पैदा होगी उसे हम ट्राईग्राफ करेंगे। डू नॉट फाइट विद ईच अदर। यहाँ पर इस लफ्ज़ फाइट के अंदर अगर आप देखें GHT जो है ये आपका ट्राईग्राफ है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। यहाँ पर मैच का लफ्ज़ जो है उसमें आखिर में TCH आ रहा है, ये आपका ट्राईग्राफ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल अली, लाहौर, टेबल, सिटी। मतलब हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द हर पाई जाने वाली चीज़ जो है ये नाउन है। इस समय हर चीज़ कोई ना कोई नाम रखती है तो उसे हम नाउन बोलते हैं। जिस तरह हमारे सामने ये वाइट बोर्ड है, ये भी एक नाउन है। और अगर मुख्तलिफ़ किस्म की हम चीज़ें देखें जिस मार्कर के साथ हमने लिख रहे हैं वो भी एक नाउन है, यानी वाइट बोर्ड पॉइंटर जो होता है। तो सो ऑन, बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल अली, लाहौर, टेबल, सिटी, etc। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जिसे हम उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा। द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय, स्कूल, पेंसिल, सिटी, etc। मतलब हर आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। इंग्लिश में कॉमन नाउन और उर्दू में हम उसे इसमें नकरा बोलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल लाहौर, अरफा, अजलान, द होली कुरान। द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है काउंटेबल नाउन्स। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी वो इसम जिसे हम गिन सकते हैं। दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, और इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनती हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्कूल, पेन। अब एप्पल जो है इसकी प्लूरल फॉर्म एप्पल्स हो सकती है, और अगर इसका सेंटेंस बनाएं तो शी लाइक्स एप्पल, स्कूल, देयर इज अ स्कूल नियर बाय माई हाउस, पेन, इट्स योर पेन। तो यहाँ पर ये आपके काउंटेबल नाउन है जिसके हमने साथ साथ एक एक सेंटेंस बना दिया। और इसके बाद हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? विच कैन नॉट बी काउंटेड। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, और ना ही इनकी प्लूरल फॉर्म बनती हैं, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते बल्कि हम उसे या तो मैयर करते हैं या फिर उसका वेट करते हैं। जैसे वाटर, मीट, राइस, मिल्क, शुगर, दीज ऑल थिंग्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। वाटर, वी ड्रिंक प्योर वाटर। मीट एंड राइस, मीट और राइस का हम एक ही सेंटेंस में दोनों को डिस्कस कर सकते हैं। शी लाइक्स मीट
एंड राइस। ये दोनों की जगह पे आपका एक ही सेंटेंस आ सकता है। अगर आपके एग्जाम में जुमला बनाने को कहें कि अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल में एक सेंटेंस बना दें, तो फिर हम लिख सकते हैं कि शी लाइक्स मीट एंड राइस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कल एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।